हाँ, कक्षा 10 और 12 बच्चे ध्यान देंगे। कल मैंने आप लोगों को आदिकाल के बारे में बताया था। उसके कितने भाग होते हैं, कितने उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी क्या क्या हमने सबके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज आप लोगों को बताया जाएगा भक्ति काल। भक्ति काल जो कि जिसका उदय आपके आदिकाल के अंत से ही होना प्रारंभ हो जाता है, या धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना शुरू कर देता है। कब? आदिकाल के अंत में। भक्ति काल एक ऐसा काल है जो कि हमारे साहित्य के इतिहास में सबसे चरमोत्कर्ष काल के रूप में जाना जाता है। यह युग साहित्यिक समन्वय, साहित्य का एक नया अध्याय लिखने के रूप में माना जाता है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा निर्गुण भक्ति, दूसरा हो जाएगा सगुण भक्ति। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है निर्गुण भक्ति, दूसरा है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का अर्थ होता है जिसमें बिना आकार की ही जिसकी पूजा की जाती है, निराकार। निर्गुण मतलब निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है। ऐसे उपासक निर्गुण भक्ति के अंतर्गत रखे गए थे। और सगुण भक्ति मतलब एक गुण से रहित किसी एक साक्षात मूर्ति की जब लोग पूजा करना प्रारंभ किए तो उन्हें सगुण भक्ति के अंतर्गत रखा गया। निर्गुण भक्ति को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरा है प्रेमाश्रय शाखा। निर्गुण भक्ति को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरा हो जाएगा प्रेमाश्रय शाखा। निर्गुण भक्ति को दो भागों में बांटा गया है। ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरा प्रेमाश्रय शाखा। सगुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया है। कृष्णाश्रय शाखा, दूसरा हो जाएगा रामाश्रय शाखा। निर्गुण भक्ति को दो भागों में बांटा गया है। ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरा प्रेमाश्रय शाखा। सगुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया है। कृष्णाश्रय शाखा और रामाश्रय शाखा। तो इस बात को ध्यान देंगे। अब ज्ञानाश्रय शाखा क्या होता है, प्रेमाश्रय शाखा क्या होता है, कृष्णाश्रय शाखा क्या होता है और रामाश्रय शाखा क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। ज्ञानाश्रय शाखा मतलब जिसमें ज्ञान को आधार बना करके ईश्वर की सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, दोनों उपासकों का एक ही मात्र लक्ष्य था, ईश्वर को प्राप्त करना और उनकी आराधना करना। ईश्वर को प्राप्त करना और उनकी आराधना करना। तो जो सगुण भक्ति वाले, उन्होंने सगुण मतलब एक साकार ब्रह्म की उपासना की और निर्गुण भक्ति वालों ने निराकार ब्रह्म की उपासना की। और जो ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत ज्ञान को माध्यम बना करके ईश्वर की जो प्राप्त करने की बात कही गई, उन्हें ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत रखा गया, जिसे संत कवि भी करते हैं। ज्ञानाश्रय को संत काव्य द्वारा रखा था। इस काव्य के अधिकांश कवि थे वे संत कवि थे। प्रेमाश्रय शाखा
प्रेम को माध्यम बना करके, प्रेम को आधार बना करके जब ईश्वर को प्राप्त करने की बातें कही गई तो उन्हें प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत रखा गया। इसके जो कवि थे वे सूफी कवि कहलाए। अधिकांश से जो दूसरे विषय से जो मुस्लिम कवि आए थे उन्होंने सूफी काव्यधारा का प्रवर्तन किया। कृष्णाश्रय शाखा, जहां कृष्ण को आधार बना करके, जब कृष्ण को आधार बना करके उनकी पूजा की गई, उनसे मोक्ष प्राप्ति की कामना की गई, उस ऐसे कवियों को कृष्णाश्रय शाखा के अंतर्गत रखा गया। और राम आश्रय शाखा, राम को आश्रय बना करके, राम को आराध्य मान करके जिन कवियों ने उनकी पूजा की, जिन्होंने उनकी वंदना की, ऐसे कवियों को रामाश्रय शाखा के अंतर्गत रखा गया। अब ध्यान देंगे, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा के साथ साथ जो कृष्णाश्रय शाखा और रामाश्रय शाखा के जो प्रमुख कवि कौन कौन है उसके बारे में जान लेंगे आप लोग। अब पहले ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन है, तो सबसे प्रमुख कवि आते हैं इसके कबीरदास। इसके सबसे प्रमुख कवि है कबीरदास। इसके बाद आते हैं रैदास, दादू दयाल, नानक, अन्य बहुत सारे कवि जो है जिन्होंने ज्ञान को माध्यम बना करके मोक्ष को प्राप्ति की कामना की, ऐसे कवियों को ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत रखा गया। ऐसे कवि जो थे वे महाडंबर के सबसे बड़े विरोधी थे। उनका मानना था कि समाज में दिखावा करने से तुम्हें संसार में कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए इन्होंने ज्ञान को माध्यम बनाया ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं सबसे प्रमुख कवि इसके माने जाते हैं जायसी, जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रेमाश्रय शाखा के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद आते हैं कुतुबन, मंझन, उस्मान। ये आपके प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि के अंतर्गत माने जाते हैं। सबसे प्रमुख आते हैं जायसी जी, उसके बाद कुतुबन, मंझन और उस्मान भी आपके प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत माने जाते हैं। इसके बाद आता है आपका कृष्णाश्रय शाखा, अर्थात कृष्ण को आराध्य बना करके, कृष्ण को अपना सर्वश्रेष्ठ समझ करके उसकी उपासना करके मोक्ष की जिन्होंने कामना की थी, ऐसे कवियों को कृष्णाश्रय शाखा के अंतर्गत रखा गया है। इसके प्रवर्तक के रूप में, उत्तम कवि के रूप में विद्यापति जी को जाना जाता है। इसके प्रवर्तक के रूप में, प्रथम कवि के रूप में विद्यापति जी को जाना जाता है। विद्यापति जी ने ही किस भक्ति धारा की लहर चलाई थी। इसके साथ साथ जो कृष्णाश्रय शाखा का सबसे अधिक प्रसिद्ध काल था अष्टछाप। अष्टछाप में 8 कवि थे जो कि बल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने इसका संगठन किया था। बल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप कवियों का संगठन किया था और जिसमें 4 कवि जो स्वयं विठलनाथ के शिष्य थे और जो 4 कवि थे वह बल्लभाचार्य के शिष्य थे। कुल मिलाकर के 8 कवियों से ही अष्टछाप का संगठन किया गया था, जिसके प्रमुख नाम इस प्रकार है। पहला नाम है सूरदास,
दूसरा है नंददास, तीसरा परमानंद दास, चौथा कृष्णदास, कुंभन दास, छठा चतुर्भुज दास, सातवां चित स्वामी, आठवां गोविंद स्वामी। ध्यान देंगे जो अष्टछाप के कवि थे इन्हें मिलाकर से क्या कहा गया था? अष्टछाप। ये अष्टछाप के कवि आते हैं जिसका नाम है पहला सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी और गोविंद स्वामी। ये कुल मिलाकर के 8 कृष्ण भक्त कवि थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। और इस काल के जो अधिकांश कवि थे उन्होंने अपनी रचनाओं में वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रमुखता प्रदर्शित की थी। और इन अष्टछाप कवियों में सबसे प्रमुख स्थान सूरदास जी को दिया जाता है, जिन्हें हम श्रृंगार एवं वात्सल्य रस सम्राट के रूप में भी जानते हैं, जिन्हें हम श्रृंगार और वात्सल्य रस सम्राट के रूप में जानते हैं। यह तो फिर आपका ये शाखा जिसके 8 कवि थे, जैसे सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी और गोविंद स्वामी। ये कुल मिलाकर के 8 कवि थे जो कि अष्टछाप के अंतर्गत माने गए थे। इसके बाद का ध्यान देंगे आप लोग। अब लास्ट आता है रामाश्रय शाखा, जिसमें राम को आराध्य बना करके जिन्होंने कविताएं लिखी हैं वे रामाश्रय शाखा के अंतर्गत माने गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख आते हैं तुलसीदास। और दूसरे स्थान पे आते हैं जिनकी प्रसिद्ध रचना है श्री रामचरित मानस। दूसरे स्थान पर आते हैं केशवदास, जिनकी है रामचंद्रिका। देखिए वह रामाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वह मुख्यतः कवि आपके रीतिकाल के हैं, लेकिन उनकी रचना आपके रामाश्रय शाखा के अंतर्गत देखने को मिलती है, इसलिए उनका नाम ले रहे हैं। अग्रदास दूसरे कवि में आ जाएंगे। नावादास और ईश्वरदास भी हैं, और बहुत सारे कवि आपके रामाश्रय शाखा के अंतर्गत माने जाते हैं। ये कुल मिलाकर के आपका हो गया भक्ति काल का जो वर्णन था मैंने आप लोगों के सामने दे दिया है।
अब आगे कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी, ध्यान दीजिएगा से। अब प्रश्न उठता है, कुछ चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब बहुत सारे इस पाठ से प्रश्न उठाए जाते हैं परीक्षाओं में, जिससे पूछ दिया कि राम भक्ति शाखा के 2 प्रमुख कवि कौन है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है, प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है और ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है। कभी कभी आपको उलझाने के लिए पूछ देता है कि ज्ञानाश्रय शाखा या संत काव्यधारा के 2 कवियों के नाम से, क्योंकि मैंने बताया था पहले ही संत काव्यधारा, ज्ञानाश्रय को संत काव्यधारा कहा जाता है और प्रेमाश्रय को सूफी काव्यधारा। सूफी काव्यधारा ज्ञान मार्गी कवि जो थे वह संत काव्यधारा के अंतर्गत माने गए थे और प्रेम मार्गी जो कवि थे वे सूफी काव्यधारा के अंतर्गत माने गए। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे संत काव्यधारा के जो कवि कवि कौन है, तो कबीरदास रैदास लिख सकते हैं। अगर सूफी काव्यधारा के बारे में पूछ दिया तो जायसी, कुतुबन, मंजन और उस्मान किसी के बारे में आप लिख सकते हैं। अब हम आएंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो आप 1 नंबर के उत्तर में सीधे लिख देंगे भक्ति काल को। भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। आखिर भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया, तो चाहे तो सीधे से लिख सकते हैं, इस युग में कबीर, सूर, जायसी, तुलसी जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाओं को लिखा है और इस काल में जो हमारा साहित्य था वह सार्वभौमिक और सार्वकालिक था, सभी जगह व्याप्त और सभी जगह फैला हुआ था और इसी कारण से भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। या सीधे कह सकते हैं, इस काल में जो हमारा साहित्य था सबसे चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंच चुका था। इस काल के जो कवि थे काफी विश्व विख्यात हो चुके थे, इन्होंने अपनी रचनाओं का बहुत बेहतर स्तर पर प्रदर्शन किया था। इसलिए जो भक्ति काल है वह हिंदी साहित्य के युग में स्वर्ण युग के नाम से भी प्रसिद्ध माना जाता है। यह भक्ति काल के बारे में हो गया और स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। अब इसका इस युग के बहुत सारे महाकाव्य हैं, जैसे आपके प्रेमाश्रय में जायसी का जो पद्मावत है वह महाकाव्य है। कृष्ण भक्ति में सूरदास का जो सूर सागर है वह महाकाव्य है और राम भक्ति में तुलसीदास का जो श्री रामचरितमानस है वह महाकाव्य के अंतर्गत माना जाता है। मतलब इस काल में बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए हैं। अब इस युग की कुछ प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं, अब हम विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। समझा रहे हैं विशेषताएं या प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां या विशेषताएं, इसमें पहला जगह ईश्वर में सहज विश्वास।
जानेंगे। इस युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं उससे अंतर्गत पहला आता है ईश्वर में सहज विश्वास। मतलब इस युग के जो भी कवि या लेखक थे वो ईश्वर में आसानी से विश्वास कर लेते थे, ईश्वर की सत्ता को ही प्रमुख मानते थे। दूसरा, गुरु की महत्ता, अर्थात अक्सर जो ज्ञान मार्गी सागर कवि थे वह गुरु को सबसे प्रमुख स्थान देते थे, गुरु को स्थान को ही सबसे श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तीसरा है अहंकार का त्याग। इस काल के तो अधिक सभी कवि अपना सर्वस्व ईश्वर के ऊपर निछावर करने की ओर उन्मुक्त दिखाई देते थे, अर्थात अपने अंदर का जो अहंकार है उसे समाप्त करते हुए दिखाई देते हैं। अगला है लोक मंगल की भावना, अर्थात इस काल के जो भी कवि थे, आदि काल में क्या था, जो कवि थे स्वांतर सुखायक थे, अपने बारे में सोचते थे, अपनी कैसे हम क्या करके बढ़े, लेकिन जो आपके भक्ति काल कवि थे वो लोक मंगल के बारे में सोचता कि ऐसा क्या किया जाए कि संसार के लोगों का कल्याण हो, संसार के लोग आगे बढ़े। और लास्ट आता है जाति पाति का विरोध, जो कि आपका कबीरदास जी इसके सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते थे। वो संसार में फैली हुई जाति का है उसका बहुत विरोध करते थे और जाति को प्रमुख स्थान दे देते थे, इसीलिए इन्हें बहुत सारी कविताएं जाति पाति की कथा में लिखा था। ये ऐसे कवि थे जो हर एक चीज का विरोध करते थे। जैसे इनका कहना था मुस्लिमों के कि पाथर पूजन हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चकिया कोई न पूजे पीस खाए संसार। पाथर पूजन हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे पीस खाए संसार। उसी तरह ईश्वर के प्रति भी उन्होंने बोला था कि बाल मुड़ावन हरि मिले तो सब कोई मिले ही मुड़ाए, बार बार ते मूर्ति क्या भीड़ वैकुंठ जाए। बार मुड़ावन हरि मिले तो सब कोई ले ही मुड़ाए, बार बार ते मूर्ति क्या भीड़ वैकुंठ जाए। अर्थात उनकी जो कविताएं की जो दोहे थे वह दोनों धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म, दोनों का विरोध करने वाली थी और इसीलिए ये जाति प्रथा के सबसे बड़े विरोधक के रूप में जाने जाते थे। तो आज मैंने आप लोगों को भक्ति काल की जो सारी चीजें थी, प्रमुख कवि कौन थे, प्रवृत्तियां क्या थी, इसकी क्या विशेषताएं थी और इन्हें स्वर्ण के नाम से क्यों जाना जाता था, सभी का अध्ययन करा दिया है। और अगली क्लास में मैं आप लोगों को रीति काल और आधुनिक काल के बारे में चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना।